दो तीन तरह की जो जिसको कहते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब हैं जिनकी अपीलें दोबारा जो है वो रिवाइव हो गई हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी भुगत रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट मानी खेज है। जी मैं आ रहा हूँ उसी तरफ जी। और दूसरा जो है वो जो पीटीआई के चीफ हैं उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो इट्स ए स्ट्रेंज बैलेंसिंग फैक्टर, कभी इस तरफ की ऊँच हो जाती है, कभी इस तरह हो जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रियलिस्टिकली उसका एक जायज़ा जो है वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस किस तरह, किस माहौल में और किस नौयत के बने थे। पनामा से ये कहानी शुरू हुई थी। पहली बात तो यह है कि जो वकला हैं नवाज शरीफ साहब के या खुद नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के लोग हैं, उनका ये दावा है और बहुत हद तक ठीक है कि पनामा में नवाज शरीफ साहब का नाम कहीं नहीं था। लेकिन उस वक्त फिर एक बयानिया बनाया जनाब इमरान खान साहब ने, वो था एवन फील्ड्स का। अगर आपको याद हो, पूरी तम तराक के साथ हर तकरीर में फोकस यही था। ये क्यों हुआ, ये क्यों बयानिया बना था, इसके लिए आपको इमरान प्रोजेक्ट्स के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसकी तरफ गौर करना पड़ेगा। क्योंकि एक शख्स को खड़ा करना था जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके मुकाबले में एक तीसरी सियासी कुव्वत को लेके आना था। इसलिए ये मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ और अल्टीमेटली इसका नतीजा ये निकला कि वो नाअहल भी हुए और उन्हें सज़ा भी हो गई। अब इस हवाले से अगर हम उस वक्त के जजों के रवैये की बात ना करें तो मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। आपको याद होगा कि कुछ जजेस ऐसे भी थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने पुकार के कहा खान साहब के, ये बाहर सड़कों के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, हमारे पास लेके आए, हम फैसला करते हैं इसका। कोई नाम लेने की ज़रूरत है, सबको समझ आए कि कौन था वो। तो ये एक ख़ास माहौल पैदा किया गया जिसके अंदर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। 8 साल तक तो मुकदमा चला जी, फॉरेन फंडिंग का नतीजा आज तक भी नहीं निकला है, उसका फैसला नहीं हो पाया है। कौन जिम्मेदार है इसका? कुछ तो पीटीआई और खान साहब खुद हैं जिन्होंने कभी वकील नहीं है, कभी जब जज पर एतबार नहीं है, कभी इस अदालत पर एतबार नहीं है, कभी हम बाइकआउट करते हैं, डिलेइंग टैक्सेस। 8 साल हो गए हैं। जैसा भी फैसला हो, चाहे खान साहब के हक में हो, लेकिन फैसला उसका होना चाहिए। अब हमें तवक्को है कि शायद ऐसा जो है वो हो जाए, लेकिन ये एक रविश है। इसी तरह से आप देखिए फॉरेन फंडिंग को छोड़ दीजिए, आप आ जाइए उस पर ये जो अपने तोशाखाना वाला केस है, वो भी ओपन एंड शट केस था। आइदर वे, या खान साहब को बरी कर दें आप या उनको सजा दे दें, जो भी करना है, लेकिन वो लटका जा रहा है। कभी इस अदालत में नहीं जाना, कभी हमने यहाँ नहीं जाना, कभी हमने यहाँ नहीं जाना, बेपनाह वो। बहुत सारे मुकदमात की यही नौयत है, अलावा 9 मई के, वहाँ नहीं चली है किसी की भी। मगर बाकी जितने मुकदमे हैं, चाहे वो इमरान खान का है, चाहे वो कोई भी है, वो ड्रैग होते रहे हैं। न सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उनके जितने भी साथियों के ऊपर मुकदमात हुए, वो भी किसी का भी फैसला नहीं हुआ, सज़ा किसी को नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से आज भी खान साहब को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? मैं अर्ज़ करूँ, एक तासुर ये है कि जनाब अभी भी उनकी सहूलतकारी अदालती हद तक जो है, ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट से नीचे नीचे हो रही है। हमने बहुत सारे फैसले देखे हैं, उनका तज़किरा करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। जिस तरीके से रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है या रिलीफ उन्हें मिल रहा है, वो नॉर्म्स के भी ख़िलाफ़ है, प्रोफेशनल एथिक्स के भी ख़िलाफ़ है। ताज़ा मिसाल उसकी हम ले लेते हैं कि अदालत ने सबसे पहले उनके ख़िलाफ़ वो जो केस था इद्दत में निकाह करने का, उसको खारिज किया। एक बड़े केस में जो इतनी कंट्रोवर्सी थी, इतनी हाइप क्रिएट की गई। वो तो दूसरी बात है ना कि जी खावर मानिका साहब कूद गए हैं अब उसके अंदर, और वो अब अडल्टरी का चार्ज लगा रहे हैं खान साहब के ऊपर कि जी इद्दत पूरी नहीं हुई थी, उसके दौरान उनके नाजायज़ ताल्लुकात वगैरह वगैरह, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन वो अब इर्रेलेवेंट आदमी नहीं है कि एक शहरी ने दरख्वास्त दे दी है। ही इज़ ए फॉर्मर हस्बैंड जो समझता है कि उसकी यानी हस्बैंड हुड के दौरान जो है किसी ने ताल्लुकात कायम किए, और वो इसके ऊपर कोई उस पर भी तो क्वेश्चन है ना। आप ये देखें कि पहले जब खान साहब का अपना दौर था और जब ये मामला तय पा रहे थे, तो उस वक्त तो बड़ी तारीफें की जाती थी कि बुशरा बीबी जो है बहुत पाकीज़ा हैं, और आज अगर ये मामला किया जा रहा है तो ये सब कुछ लोगों के सामने कसम देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था खुद खावर मानिका साहब ने कि मैं उसकी पाकबाजी की कसम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो कहता है ना कि जब सुबह शाम के वक्त बदलते हैं तो हालात और हर चीज़ बदल जाती है। तो वो उस वक्त वो रेलेवेंट था, इस वक्त ये रेलेवेंट है। ये रेलेवेंट इसलिए है कि द पावर दैट भी, हम किसी को की तरफ उंगली नहीं उठा सकते हैं, वो नहीं चाहते कि खान साहब को
ओपन फील्ड दी जाए और वो खुल के खेलें। और उसकी वजह उनकी सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, कुछ ऐसे इक़दामात हैं खान साहब के और पीटीआई के जिनकी वजह से उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है। 9 मई को मैंने भी अलहदा कर दिया, बिल्कुल उसका जिक्र ही ना करें आप, क्योंकि वो तो एक ऐसा जुर्म है कि वो कोई भी पार्टी सस्टेन नहीं कर सकती, जितनी मर्जी वो पॉपुलर हो, जितनी मर्जी उसके रूट्स जो हैं अवाम में हो। फ़ौज के साथ बराह रास्त मत्था लगा के, बराह रास्त उसकी रिट को चैलेंज करके आप पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते। ना माजी में हुई है, ना आइंदा किसी ने होने देनी है, ये बिल्कुल तय है। ठीक। नवाज शरीफ साहब ने तो सिर्फ ज़बान इस्तेमाल की थी ना, तो 3 हुकूमतें कुर्बान करनी पड़ी, चौथी दफ़ा वो धक्के दे के निकाले गए। ये बात ठीक है नहीं? जी ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल तय है कि 9 मई को इन रूटीन के केसेस से आप हटा दें। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, अभी साइड बाय साइड 2 बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हैं उन पर केसेस चल रहे हैं। एक तरफ मियां नवाज शरीफ पर चल रहा है, दूसरा खान साहब पर चल रहा है। साइड बाय साइड चल रहे हैं, यानी कि इनके दौर में बनाए गए जो नवाज शरीफ के केसेस थे, जो खान साहब के दौर में बनाए गए थे। लेकिन जो उस दौर में केसेस बनाए गए थे, आज अगर अदालतें नवाज शरीफ के हक़ में भी फैसला कर देती हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि उनके हक़ में फैसला कर देती हैं, तो किस तरह से जो खान साहब पर बनाए हुए केसेस हैं वो अवाम में उसका तासुर कि ये भी सियासी इंतकाम के तौर पर नहीं बनाए जा रहे, ये अवाम में ये तासुर कैसे बिल्ड करेंगे? उस बात के अगेंस्ट, मतलब बल्कि आपकी बात जो हमेशा आप मुझे कोट करते हैं कि अब जो केसेस बनाए जा रहे हैं वो बड़े सॉलिड हैं, सॉलिड ग्राउंड्स पे, अगर हम उसको मान भी लें तो आम अवाम में क्या तासुर? देखिए, हम बात यहाँ पर तासुरात की तो कर ही नहीं रहे। मैंने आज जो गुफ्तगू की है वो तासुरात नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ज़रा 2-3 जुमले मुझे अर्ज़ करने दीजिए। न चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था कि शवाहद क्या है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, ये तासुर नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, ये सिटिंग जज कह रहा है जो इस केस को सुन रहा है। आगे चलिए। वकील अमजद परवेज़ ने कहा हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि चार्ज गलत फ्रेम हुआ। सुनते जाइए। जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने पूछा क्या नैब ने कहीं अपना माइंड भी इस्तेमाल किया है कि कुछ उसकी समझ में आया? ये जो रिमार्क्स हैं, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये बता रही हैं आपको कि केस किस तरफ जा रहा है। बुखारी साहब, ये मैं और आप समझते हैं ना, हम इनकी डिटेल्स पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन जो चीज़ लोगों में बार बार कही जा रही है, जिस तरह से खान साहब का एक वो कल्ट हम कह रहे हैं कि पैदा हुआ है, तो फिर वो उस कल्ट के का जो माइंड सेट है वो कैसे चेंज? मैं उस कल्ट की तरफ आने वाला था, अभी आ जाते हैं उसकी तरफ, लेकिन पहले थोड़ा सा ये तासुर जो है इसको ज़ाहिर कर दीजिए। पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा शोर नवाज शरीफ के इस वक्त लाडला होने का मचाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और आसिफ ज़रदारी दोनों ने मिलकर, और उनके बाकी के लीडर्स ने भी, चाहे वो नैयर बुखारी हैं, चाहे वो खुर्शीद शाह हैं, नेम देम। ठीक है। जो तासुर इस वक्त पीटीआई देना चाह रही है उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है। इमरान खान साहब किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनके फॉलोअर्स जो पर्सनैलिटी कल्ट का क्राउड है वो समझते हैं द किंग डज नो रॉन्ग, कि हमारे लीडर ने कोई गलती नहीं की है। आप किताबें लिखवा लें, आप कन्फेशंस करवा लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लें, वो कहते हैं नो, ही इज़ नेल्सन मंडेला, ही इज़ महात्मा। हो रही है कोशिश कि नहीं हो रही है? दे लिव इन अ बबल, वट एवर इज सेड ऑन द सोशल मीडिया दे स्टार्ट बिलीविंग इट। उनके पास टाइम नहीं है ये कोशिश करने का कि पता करें ये बात ठीक भी है कि नहीं है। इसकी मैं बेहतरीन मिसाल आपको दूँ। हमारे एक सीनियर साथी हैं थे, इस वक्त लंदन में हैं, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लेटर हेड पर, यानी जो वहाँ की बोर्ड है उसके लेटर हेड के ऊपर एक उन्होंने ट्वीट की और कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी ट्रॉफ़ी है वो इमरान खान साहब के नाम कर दी है, और उन्होंने इमरान खान साहब को मदऊ भी कर लिया कि आ जाए आप, हमने एक तकरीब करनी है। फेक, एब्सोल्यूट लाई, पैक ऑफ लाई। तो आप ज़रा किसी पीटीआई वाले से मनवा के दिखाएं मुझे कि ये झूठ है। दे स्टार्ट बिलीविंग इट। ठीक है। तो लेकिन मामला तो ये है ना कि हम अपने जो अवाम है उसको एजुकेट इस तरह से कर मैं अर्ज़ करूँ, देखें आप या तो रियलिटी की दुनिया में रहेंगे या फिर उसी बबल में रहेंगे जिसका मैंने तज़किरा किया है। बबल तो किसी वक्त भी फटेगा, इसने तो फटना है। सो यू हैव टू बी इन रियल वर्ल्ड। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आपको माननी चाहिए। देखिए, अदालतों के हवाले से एक ख़ास रवैया रहा है पीटीआई का, जिसका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया, थोड़ी तफसील से बात कर लेते हैं। वो खेल रहे हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पर, वो मुकदमे की नौयत पर नहीं जाते हैं, वो शवाहद जो मौजूद हैं उस पर नहीं जाते हैं, वकील क्या कह रहे हैं दूसरी तरफ से अटॉर्नी जनरल का, दे डोंट बॉदर। उनका वकील क्या कह रहा है, खान साहब ने क्या कहलवाया है, दैट इज़ व्हाट दे स्टार्ट बिलीविंग। ये हो रहा है।